फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दावा भी है और बड़ी खबर भी है। और खबरों के बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का मानना है कि जम्मू कश्मीर में सिंगल विंडो पोर्टल और इसका नेशनल सिस्टम के साथ जुड़ना एक अहम तरीन पेशरफ्त है। और कल ही इस बात का खुलासा पेश किया गया कि 130 सन्नती खिदमात अब ऑनलाइन होंगी, 160 से जायद खिदमात इसके साथ जोड़ दी गई हैं और रोजगार के बड़े मौके आइंदा दिनों में पैदा हो सकते हैं। ये दावा कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस वक्त पेश किया जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम इंडस्ट्रीज के हवाले से जो पोर्टल है उसका इनॉग्रेट किया और उसके साथ साथ ये भी कहा कि इस पोर्टल को इंटीग्रेट किया गया है, मदगम किया गया है, जम किया गया है जी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ। यानी दिल्ली में मरकज के अंदर जो सिंगल विंडो सिस्टम चल रहा है उसी के साथ इसको जम कर दिया गया है और 130 इंडस्ट्रीज की सर्विसेज जो है वो अब ऑनलाइन आपको मिल सकती है। मनोज सिन्हा साहब का ये दावा है। उनके साथ कल जब ये ऑनलाइन तस्वीरें आप देख रहे हैं जी, तो रियासत यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी उनके साथ थे इस मौके पर। तो उन्होंने ब्रीफ करते हुए कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीह ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को लेकर जो फंडामेंटल चेंज सोशो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हुई है उनको अडॉप्ट किया जाए और उससे और ज्यादा बेहतर फायदा जो है वो मिल सके, इसकी ओर जो है उन्होंने उम्मीद की है। उसके साथ साथ अब ये भी कहा गया जनाब तकरीबन 1400 से 1500 करोड़ 14 to 1500 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुकी है और इस सिलसिले में मजीद 70,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। खाका कल खींचा गया है। कल ही मनोज सिन्हा ने इस बात का भी खुलासा पेश किया कि मार्च 1 यानी अब से सिर्फ चंद दिन दूर 1 मार्च को गवर्नमेंट बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्गेनाइज कर रही है जी ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट सेरेमनी, जिसके तहत तकरीबन 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाएगा, जिसे आप ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये खाका जब ये खींचा गया, ये कहा गया कि सिंगल विंडो सिस्टम लगाया गया जी, इससे सनतकारों को फायदा होगा, नए लोगों को फायदा होगा। क्या वाकई तौर पर इस तरीके का है? क्योंकि तरह तरह के रिस्पॉन्स जो है वो कल भी जब हमने इस खबर को लिया था थोड़ा सा, क्योंकि इतनी तफसील हमारे पास नहीं थी उस वक्त, लेकिन अब जो तफसील आई और कल से जो लगातार सनतकार बात कर रहे हैं, क्या वाकई तौर पर सरकार जिस बड़े मंसूबे को लेकर बात कर रही है क्या वाकई तौर पर उसका उतना फायदा भी है नहीं है? सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हांजूरी हमारे साथी इस वक्त वहां से ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, जरा अपडेट कीजिएगा सनतकारों के लिए। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मानना है कि एक बहुत बड़ी राहत है सिंगल विंडो सिस्टम के तहत। अब आपने दरबदर नहीं जाना है जी, आप घर बैठे मुल्क के किसी भी रियासत में बैठे, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अगर आप जम्मू कश्मीर का मन बनाते हैं सरमायाकारी के लिए, तो अब आपने ऑन द क्लिक ऑफ द बटन सब चीजें मिलनी है और आपने अब आसान तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बिजनेस करना है। किस हद तक इसको आप सही मान रहे हैं? ग्राउंड जीरो की कहानी क्या कुछ है? और ये जो माना जरा कि जरा बस दूरियां और ये वक्त जो था जिसमें हम बातें कर रहे थे अब ये खत्म हो गया है, वक्त आ गया है, अब हम परफॉर्म करें और 1 मार्च की तारीख जो दे दी गई है। देखिए गौर साहब, ऐलानात बयानात एक तरफ, लेकिन हकायक कुछ और ही होते हैं। अगर सिंगल विंडो सिस्टम से मुराद यही है कि ऑनलाइन आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी यूनिट को ऑपरेट कराने के लिए या एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसके लिए आपने ऑनलाइन सर्विसेज हमने दी हैं और ऑनलाइन सर्विसेज के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं। तो अगर यही भी सिंगल विंडो सिस्टम है तो मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा कि काफी वक्त से ये सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, लेकिन इस सिंगल विंडो सिस्टम के लिए भी, इस ऑनलाइन सर्विसेज के लिए भी जो क्राइटेरिया रखा गया है, उसके लिए जो आपने ऑफलाइन एक्टिविटीज करनी है वो इससे पहले जो सिस्टम था उससे कई ज्यादा है। मैं मिसाल पेश करना चाहूंगा, जैसा कि एग्रीकल्चर लैंड का कन्वर्जन है, उसके लिए क्राइटेरिया इतना मुश्किल रखा गया है कि आपने 10 दफ्तर पहले जाना है और फिजिकली आपने उन दफ्तरों का विजिट करना है और वहां से जब आप डॉक्यूमेंट्स लाएंगे और इतने
ऑफलाइन मोड पे जब आज तक सिंगल विंडो सिस्टम जब तक नहीं था, तब तक जब आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए अप्रोच करते थे तो उतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है कि इंसान थक जाता है। क्योंकि मेरा खुद भी इसका तजुर्बा है और इस तजुर्बे के तहत मैंने देखा कि जो कुछ कहा जाता है वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता है। इंडस्ट्री के साथ ही पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी मुंसलिक है, और जब तक ना आप पोल्यूशन डिपार्टमेंट तक 10 दफा जब तक ना आप पोल्यूशन दफ्तर जाएंगे तब तक आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आपके लिए एक विंडो रखा गया है कि आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर ये बाद में कहा जाता है कि जब आप ऑनलाइन प्रोसेस करोगे तो उसके बाद ऑफलाइन जो हार्ड कॉपी है वो भी आप दफ्तर लाए। जब ऑनलाइन भरना है तो ऑफलाइन दफ्तर जाने की क्या जरूरत है? और जब आप ऑफलाइन भी फिर भरते हैं और अगर फिर उस कागज में कोई नुक्स होगा या उसके साथ साथ अगर दफातर में ऐसा भी सूरत हाल कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो गुम हो जाते हैं जी, तो आपको 10 दफा इस तरह उन दफातर के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो कुछ कहा जाता है और जिन सादा अल्फाज में ये चीजें कही जाती हैं, जमीनी स्तर पर उतना ना ही सिंगल विंडो होता है और ना ही आसान विंडो होती है। आसान लफ्जों में ये समझे कि अगर आपने सनत लगानी है या आप यूनिट होल्डर हैं तो आपके लिए भी दरवाजे सिंगल विंडो सिस्टम के तहत खुलेंगे। यानी सहूलियात आप पहले तो आपके पास हुआ करती थी लेकिन चक्कर ज्यादा लगाने पड़ते थे, लेकिन आज का ये जो दावा है कि सिर्फ एक जगह सारे काम हो जाएंगे, आसान लफ्जों में क्या इस लाइन को टच करें? देखिए, दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं। अगर सिंगल विंडो लाया है तो उसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि दरवाजे बंद किए गए हैं, लेकिन जो दावा किया जाता है कि दरवाजे आसान बनाए गए हैं, प्रोसेस आसान बनाया गया है, इस बात से मुझे इख्तिलाफ है। क्योंकि सिस्टम जो जिस कमरे में आप इससे पहले जाते थे, अब आपने दूसरे कमरे में जाना है और इस दूसरे कमरे का नाम सिंगल विंडो बताया गया है। कल मैं देख रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक चीज बड़ी दिलचस्प, सिस्टम आसान नहीं है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बड़ी दिलचस्पी के साथ ये भी बता रहे थे कि देखिए हमने जी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस गारंटीड एक्ट 2011 जो है उसको इतलाक कर दिया है जी, और उसके तहत हम लगातार मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और जो हमारी G2B और G2C की मीटिंग्स हुई थी उसके बाद लगातार हम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। मेरा मानना ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कल मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट सामने रखा गया उसमें कहा गया कि राइट टू गारंटीज एक्ट, पब्लिक सर्विस गारंटीज एक्ट 2011 का मुकम्मल तौर पर इतलाक है जी। कितना आप उस इतलाक को मानते हैं? और ये जो दावा पेश किया जा रहा है कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रहे हैं, क्या वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है इस तरीके की फैसिलिटीज के वक्त? देखिए, जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया, क्योंकि आवाज सुनने में दिक्कत आ रही थी, पहले ही बताना चाहूंगा कि ऑन बोर्ड किसको लिया जाता है। जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, अगर आप कोई भी पॉलिसी मुरतब करते हैं तो उसमें जरूरी बनता है कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स वही हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो इलेक्टेड उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता ताकि उनके सलाह मशवरे से जो आसान राहें हैं उन्हें तलाश किया जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर के विजादिस जो भी कोई पॉलिसी बनती है वो सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर बनती है, और उसमें ऐसे जो आलाकार है, जो इसके मददगार है या जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ना ही उनको तलब किया जाता है और ना ही बुलाया जाता है। अब चूंकि कल जिस पोर्टल का हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इशारा किया और कहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम जो है अब राइज किया गया है, और उन्होंने कुछ एदाद शुमार भी दिए हैं कि जब से रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जब से इस्तेलाहात लाया गया है, तब से अचीवमेंट्स भी हासिल की गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कितना सरमायाकारी अभी तक आई है और आइंदा मार्च के महीने में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का सरमायाकारी का हद है और इम्कान है। इसमें कोई शक नहीं है। हम भी ये दुआ करते हैं कि इस तरह का सिस्टम चलना चाहिए। हो सकता है कि आज तक अगरचे इस प्रोसेस में थोड़ी मुश्किलें थी और इसके बाद नहीं होंगी, हम भी ऐसा ही तवक्को करेंगे। हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। और ये बात थी जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मंसूबों के हवाले से, जो कल उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सब कुछ लाया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है जम्मू के, कश्मीर के, उनके चेहरों पर मायूसी है, और शायद उन चेहरों को पढ़ने की आज के दिन में भी अशद जरूरत है। जी आसिफ।